Friend, today we will discuss about crop production and management 8th class part 5। इसके पहले मैं जितने भी वीडियो आपको दिया हूँ तो इसके लिए मैं एक इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। ये वीडियो जो बनाया है काफ़ी मेहनत कर मैंने बनाया है। कई बुक और 10 बुक को कंबाइंड करके मैं आपको नोट्स जो दे रहा हूँ, जो आप 8th क्लास में देख रहे हैं वो 9th क्लास 11th क्लास के में भी वो आपको काम आएगा। अगर हमारे ऊपर में आपको ट्रस्ट नहीं है तो वैसे स्टूडेंट सीबीएसई में जो 10th क्लास में पढ़ते हो या 9th क्लास में पढ़ते हो तो जितने भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया 8th क्लास में आप उनसे क्वेश्चन करके देख लें कि वो आपके एबल हैं या नहीं। ज़्यादा कुछ विशेष नहीं बोलूँगा, आपका प्रेम और विश्वास था जिसके बल पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आगे भी आपको इससे भी और बेहतरीन मैं वीडियो दूंगा। थैंक यू। सो नाउ स्टार्ट। पैटर्न ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन का पैटर्न क्या है, तरीका क्या है? तो देयर आर 4 काइंड्स दैट इज फॉलो, जो नीचे दिए हुए हैं। एक चीज और बताना चाहूँगा, बोर्ड पर मैं जरा ज्यादा करता हूँ आपको नोट्स के लिए कि जो भी वीडियो बना हुआ है आप मेरे साउंड को सुने, मेरे वॉइस को सुने और उसको नोट करें। कहीं कहीं पर थोड़ा फेंट हो जाता है बोर्ड पर तो डोंट वरी। आइए, मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, ब्रॉडकास्टिंग, ये आपको बुक में 3 ही मिलता है। मिक्स क्रॉपिंग का, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन का, ब्रॉडकास्टिंग में कहीं कहीं आपको मिलेगा। तो मिक्स क्रॉपिंग हम लोग बात करते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ऑफ 2 or more crops in the same field at the same time is called मिक्स क्रॉपिंग। 2 और 2 से अधिक फसलों को एक समय में जब खेतों में प्रैक्टिस किया जाता है, बोया जाता है, तो इसको हम लोग मिक्स क्रॉपिंग के रूप में जानते हैं। एग्जाम्पल, मेज प्लस उड़द बीन, कॉटन प्लस मूंग बीन, ग्राउंडनट प्लस सनफ्लावर, सोरगम प्लस पिगन पी, अरहर, पिगन पी को हम लोग अरहर के रूप में जानते हैं। व्हीट प्लस चिकन पी, काबली चना, बार्ली प्लस चिकन पी एंड व्हीट प्लस मस्टर्ड। ये बेनिफिट क्या होते हैं कि चिकन पी, ये मस्टर्ड के रूप में, सनफ्लावर के रूप में, पिगन पी, ये हमारा लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं जो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, सॉइल पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है और इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करता है, जिसके कारण सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है। अब इसके एडवांटेज में आइए, लाभ क्या है मिक्स क्रॉपिंग का? इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। The risk of total crop failure due to uncertain monsoon is reduced। इसमें से 2 फसलों को लगाते हैं। कुछ ऐसे फसल जो होते हैं जो मानसून पर डिपेंड, रेनी सीजन पर, जैसे मेज के रूप में, कॉटन के रूप में, तो अगर इसमें से एक फसल भी हमारा डैमेज हो जाता है तो ये रिकवर कर लेता है और हमें बेनिफिट होता है। थर्ड पॉइंट, गिव सम इंश्योर अगेंस्ट फेल्यूर ऑफ वन। तो इसमें जो भी हमारे फसल जो फेल हो जाते हैं, इंश्योर उसको करता है, मींस इनसे बेनिफिट हमारा एक से प्राप्त होता, हमें कोई लॉस नहीं होता। सेकेंड में आइए, बी में, इंटरक्रॉपिंग। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग और ग्रोइंग ऑफ 2 or more crops at the same time in the same field in different row pattern is called intercropping। इस प्रकार के फसलों का जो उत्पादन किया जाता है वो 2 और 2 से अधिक फसल एक ही समय में फील्ड में एक डिफरेंट रो और पैटर्न में, पंक्तिबद्ध के रूप में, कतार के रूप में इनको बोया जाता है, जिसे हम लोग इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है? इनके बीच में गैपिंग रहने के कारण ओवरक्रॉडिंग नहीं होती है प्लांट का और सॉइल को ज्यादा से ज्यादा सनलाइट, वाटर ज्यादा मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है।
तो एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर नोट में मैंने लिखा देयर इज शेड पैटर्न ऑफ सोइंग सीड इन द फील्ड। एग्जाम्पल में सोयाबीन, मेल और फिंगर मिलेट जिसको बाजरा के रूप में जानते हैं, प्लस कॉपे, लोबिया, बोरा सब्जी। बोरे की जो सब्जी होती है उनके बीज होते हैं जिनको हम लोग कॉपी के रूप में जानते हैं। तो 1, 2, 3 और 4 क्रॉप्स को हम लोग एट ए टाइम हम लोग क्या किए, ग्रो किए, कल्टीवेशन किए। तो यहाँ नोट में देयर इज ए सीड पैटर्न ऑफ सोइंग सीड इन द फील्ड। द सीड पैटर्न इज ऑफ 1:1, 1:2 और 1:3। दैट इज इस प्रकार के जो सीड को हम लोग बोते हैं वो पैटर्न में रूप में होती है 1:1 के रूप में, 1:2 और 1:3 के रूप में होते हैं। आफ्टर सोइंग द मेन क्रॉप इन वन रो, जब इसको सोइंग करते हैं तो एक रो के बाद देन अदर क्रॉप इज सोन, तो एक के बाद दूसरी पंक्ति में, दूसरी के बाद तीसरी, पैटर्न के रूप में हम लोग इनको ग्रो करते हैं, उगाते हैं। एडवांटेज हमारा क्या है, इससे लाभ क्या है इंटरक्रॉपिंग का, it ensure maximum utilization of supply nutrient and better return। जब एक फसल खत्म हो जाते हैं तो उनका मैच्योरिटी होती है, तो मैच्योरिटी के बाद दूसरी फसल को लाता है, दूसरी फसल जब खत्म होते हैं तो तीसरी फसल को लगाया जाता है। तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पर हम लोग 1:2 1, 2, 3 पंक्ति के रूप में इनको हम लोग लगाते हैं, जिससे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नेक्स्ट में हमारा इट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पेस्ट एंड डिजीज टू ऑल द प्लांट ऑफ वन क्रॉप इन ए फील्ड। इस प्रकार के जो इनके बीच में फसलों के बीच में गैपिंग होता है तो पेस्ट कंट्रोलिंग करना आसान हो जाता है, हार्वेस्टिंग करना आसान होता है। लेकिन मिक्स क्रॉपिंग में एक गैदरिंग होने के कारण पेस्टिसाइड हम लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता, इस प्लांट में रस्टिंग की स्थिति होगी, फंगस या जर्मिसाइड लगेंगे, लेकिन इसमें पेस्टिसाइड के द्वारा हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट में क्रॉप रोटेशन, फसलों का चक्रण करना। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन ए प्री प्लांट सक्सेशन ऑन ए पीस ऑफ लैंड। इस प्रकार के क्रॉप का जो हम लोग उगाते हैं, विभिन्न प्रकार के फसलों का प्री प्लानिंग पहले से योजना सफलतापूर्वक बनाते हैं और एक जमीन पर हम लोग ग्रो करते हैं, जिसे हम लोग क्रॉप रोटेशन, फसल चक्रण के नाम से जानते हैं। तो ये 3 स्टेज में होते हैं। 1 ईयर के लिए, 1 ईयर में देखिए 2 हमारा क्रॉप है, एक मेज है, मस्टर्ड है, राइस है और व्हीट है। तो ये 1 ईयर में हम लोग 4 क्रॉप को, 2 इयर्स में मेज, मस्टर्ड, शुगर केन, फेनुग्रीक, मेथी, सेकंड में हमारा मेज, पोटैटो, शुगर केन, पीच। तो 4 क्रॉप यहाँ हुए और 4 क्रॉप यहाँ। 2 इयर्स में 8 क्रॉप को हम लोग ग्रो किए। फिर 3rd ईयर में हमारा क्या है, राइस, व्हीट, मूंग, मस्टर्ड, शुगर केन, बरसीम। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 रूम में हम लोग जो किए, तो ये हमारा क्या हो रहा है, 6 क्रॉप हो रहा है। फिर सेकंड में कॉटन के साथ में ओट, ओट के साथ में शुगर केन के साथ पीच, मेज, व्हीट, इसमें 6, तो 12 क्रॉप को इसमें और ये 8 क्रॉप को इसमें, 4 क्रॉप को प्रोडक्शन करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग देखिए यहाँ पर, ब्रॉडकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Seeds are scattered by hand on the soil. This is called the broadcasting. ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता, सीड को अपने हाथों में लेकर और महिलाएं या किसान जो है खेत के चारों ओर फेंकती हैं, छिड़कती हैं, और फेवरेबल सुटेबल कंडीशन होता है, सॉइल के अंदर में ह्यूमिडिटी होती है, जिसके कारण ग्रो होते हैं। ब्रॉडकास्टिंग एक ऐसा पार्ट होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का जो लो लैंड एरिया, जहां जमीन बहुत कम है, वहां पर ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। जैसे मस्टर्ड के रूप में हुआ, धनिया के रूप में, मेथी के रूप में, इनको आसानी से हम लोग ग्रो कर सकते हैं। ट्रांसप्लांटेशन, पुनः रोपना।
Some plants like paddy, tomato and chilies are first shown in nursery. कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे धान के रूप में, टमाटर के रूप में और मिर्ची के रूप में, इनको सबसे पहले नर्सरी में इनको बोया जाता है. When they grown into a small plant, जब ये छोटे पौधों के रूप में प्लांटलेट्स हो जाते हैं and shifted to big field for further growth with adequate spacing. तो उनको बड़ा फैल मैदान जो रहता है, बड़े खेत होते हैं जो पर्याप्त मात्रा में उनको जगह होती है, सुटेबल कंडीशन होता है, पानी की मात्रा होती है, वहां पे इनको ग्रो किया जाता है. इस प्रोसेस को ट्रांसप्लांटेशन के रूप में या रीप्लांटेशन के रूप में जानते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 6 होगा, इसमें क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को मैं फिनिश करूंगा. सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.